हेलो हेलो नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूँ आज आपके दूसरे सेशन में, जिसमें हम आप सबको बहुत सारी चीज़ें आज फिर लेके आए हैं कि क्लास 10th के मैथ्स में और साइंस में जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, सबसे कम समझ में आने वाला सब्जेक्ट है, उसके डर को ऊपर कैसे किया जाए कम, उसकी बात करने वाले हैं। तो मैंने दोनों लिख के लेके आए, मैथ्स हो या साइंस हो। आप क्लास 10th में हैं, 9th पे पहुँचे हैं 10th में। 3 महीना आप अपना खराब कर चुके हैं, जिसमें आपने ना कुछ पढ़ा है, बस केवल सुन लिया है कि ये हमको पढ़ना है। तो बिल्कुल आपने 9th में मैथ्स और साइंस वहाँ भी पढ़ी है, पर यहाँ दोनों एकदम अलग होने वाले हैं आपके लिए। क्योंकि 9th का 10th से कोई मतलब नहीं होता, केवल आप एक क्लास पढ़ के आएँ, बस इस बात को ध्यान रखिए। 9th की चीज़ें आपको 11th में पता चलेंगी, जब आप पहुँचेंगे 11th में, लेकिन जब 10th पर पास होंगे तब तो पहुँचेंगे। तो जैसा कि आपने निर्माण पर पहली वीडियो आपने देखी कि स्ट्रेटजी को लेके कि कैसे क्या आप लोग करने वाले हैं। इस दूसरे सेशन में आज हम बात करने वाले हैं कि मैथ्स और साइंस में आप अच्छे मार्क्स कैसे लाएँ। 90 तो एक नंबर होता है, 95 लेके आएँ, 100 आउट ऑफ 100 नंबर आएँगे। अपने आप ही आया है नंबर, काफ़ी अच्छे नंबर इस बार आए थे। तो ये तो मैंने एक क्राइटेरिया रख दिया कि ये सबकी सोच होती है कि 90 पहुँच जाएँ सर, 92 ले आओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए भाई कुछ चीज़ें तो आपको माननी पड़ेंगी। कि पहले तो आपको एक पैटर्न समझना पड़ेगा कि मैथ्स में कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे समझ में आने हैं। तो सारा हम आपको बताने वाले हैं कि 13 चैप्टर आप कैसे विधिवत तरीके से समझें और किसको पहले पढ़ें, किसको बाद में पढ़ें। साइंस की भी बात करते हैं कि सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो हम पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं कि मैथ्स आपको कैसे मिलेगी। बता ही दिया, निर्माण प्लेटफ़ॉर्म पर आपको पूरी मैथ्स हम कवर करने वाले हैं, ए टू जेड सारे एनसीईआरटी के सारे सवाल। चलिए मैथ्स की बात करते हैं, सिलेबस को रिलेटेड। मैथ क्लास 10 दिख रहा है ना भाई सबको? अगर विजिबिलिटी कम होगी, कोई डाउट आता है, कलर चाहते हैं ऐसा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको चेंज किया जाएगा। तो क्लास 10th की मैथ्स को आपको ब्रेक करना है कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। क्योंकि पेपर भी आपका 3 पार्ट में आएगा। इजी, मॉडरेट या मीडियम बोल देते हैं, या इसी को मॉडरेट बोल देते हैं। और थर्ड हमारे पास थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है, थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग। किस पे? क्रिटिकल थिंकिंग या फिर कॉन्सेप्चुअल। इतने टाइप के भाई आपके यहाँ सवाल बनते हैं। कॉन्सेप्चुअल को आप केस बेस मान सकते हो, जो आपके यहाँ एक पे टॉपिक होता है, केस बेस से रिलेटेड सवाल आना। तो ये सारे हमारे पास इतने टाइप के बनने वाले हैं। तो इजी में अगर हम इनके चैप्टर्स की बात करें, तो आप समझ रहे हो कि कैसे-कैसे हमको सारे चैप्टर पढ़ने हैं। समझ पा रहे हैं भाई? समझ पा रहे हैं? दिख रहा है सभी को? दिख रहा है? लाइनिंग बड़ी कर देते हैं। और जहाँ भी डाउट आएगा मेरे को बताना कि सर ये बात हमको समझ में नहीं आई। तो ये 3 स्टेज समझ लो, 3 पार्ट समझ लो, पेपर के 3 टाइप समझ लो, जो भी आपको अच्छा लगे तो आप पहले इनको, फिर इनको, फिर इनको। क्लियर है? तीनों को पहले शुरुआत कर सकते हो, जो भी आप पे डिपेंड करे। तो सबसे पहले चैप्टर की अगर हम आप सबसे बात करें, तो आप लोग पढ़ो सबसे पहले रियल नंबर को। रियल नंबर्स की बात करने वाले हैं कि कितने टॉपिक, हमारे कितने चैप्टर यहाँ से इम्पोर्टेंट रखते हैं। और बेहतर है भाई, मैथ्स का मतलब नंबर होता है, तो रियल नंबर्स को हम लोग सबसे पहले पढ़ लेंगे कि क्या-क्या टॉपिक है इसमें। कुछ इस पे फिक्स सवाल हैं जो आते ही आते हैं हर बार। तो जैसे ही हम लोग रियल नंबर पढ़ लेते हैं, तो शुरुआत के 3-4 चैप्टर तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, दिख नहीं रहा क्या इधर भाई? चलो इधर दिख रहा है। हाँ, ये दिख रहा है, मतलब इतना नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, चलो। तो दूसरा हम लोग बात करते हैं आप सबके सामने पॉलिनोमियल की। ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं तुरंत, जैसे आपने रियल नंबर्स को पढ़ लिया। पॉलिनोमियल के बाद इसी से रिलेटेड रखता है पेयर ऑफ लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। ये 3 चैप्टर जैसे ही आप पढ़ लेते हैं, आपको थोड़ा-सा अच्छा भी लगेगा कि मैथ्स आसान भी है और मज़ा भी आएगा। तो जैसे ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा, तैसे ही 4th चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं तुरंत का तुरंत, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक
5वां हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये इतने चैप्टर आप रखो एक बॉक्स में, बाकी दुनिया एक साथ। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर आप पढ़ लेते हो तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25, कम से कम आप जो है 30 से 35 नंबर का काम कर चुके हो। 30 नंबर तो मान ही लेते हैं, 35 ज़्यादा लिख दिया हमने, 25 से 30 ले लेते, इतना आपका हो चुका। लेकिन ये अगर आप नहीं समझ पाए हो तो आगे वाले थोड़े से आपको टिपिकल लगेंगे कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जब आप दूसरे बॉक्स में आओगे तब आपको क्या पढ़ना है? जब आप दूसरे बॉक्स में आओगे तुरंत आपको पढ़ना है ट्राइगो। पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक के बारे में आप जान गए हो, अर्थमेटिक का, क्योंकि यहाँ पर भी कभी कभी ऐसा बनेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बाद दूसरा टॉपिक इसी से रिलेटेड होता है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हो गया, या इसी को हम लोग बोलते हैं हाइट एंड सिस्टम। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तभी इस चैप्टर को पढ़ सकते हो, क्योंकि इसी पे डिपेंड होता है ये चैप्टर। उसके बाद हम लोग चाहें तो कोऑर्डिनेट पढ़ सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लीजिए, अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट लगता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या इसी के साथ आप स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को एक साथ ले सकते हैं। तो आपने देखा कि एक पोर्शन हमारा ये हुआ, दूसरा हमारा ये हुआ। कोऑर्डिनेट के साथ ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, और इतना पढ़ने के बाद मैथ्स के 70% सिलेबस को आप कवर कर चुके होगे। इतना पढ़ने के बाद 70% आप कवर चुके हो, पासिंग मार्क्स से आप बहुत ऊपर आ चुके हैं। बस अब आपको चाहिए वो फ़ोटो लगने वाला सर, जो फ़ोटो लगेगी स्कूल में। तो उसके लिए आपको इधर ये तीनों बैलेंस वाले हैं, अभी हम जिसको लिख रहे हैं आप समझना। जब इधर आप आना तो आप ले लेना ट्राइंगल को। ट्राइंगल हम लोगों ने ले लिया सर। ट्राइंगल के बाद हम लोग ले लेते हैं मेंसुरेशन को। मेंसुरेशन को ले लिया। मेंसुरेशन के बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल ले लीजिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और एक हमारा बचा सर्कल। तो ये तीनों जो मैंने आपके लिए गेट बनाए हैं, ये तीनों आपके लिए भाई एक बराबर हैं, एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। जितनी आपको जिसको ज़रूरत हो वो बॉक्स आप ले लो। ये सारे एक दूसरे से पैरेलल हैं, बराबर मार्क्स देने वाले हैं जिधर आप चाहो, और ये सारे एकदम इजी चैप्टर होते हैं। क्लास 10th की मैथ कुछ है क्या, बस आपके लिए थोड़ा सा समझने की बात करनी। तो हम मानते हैं कि आप सब इन सारी चीज़ों को बहुत आसानी से और इसी फॉर्मेट में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इसी फॉर्मेट में हम आपको एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। कहाँ पर? निर्माण प्लेटफॉर्म पर, पार्ट ऑफ दी सक्सेस वाला। क्लियर हो पा रही बात? चलो, अब अगर हम आते हैं अपने साइंस, इससे रिलेटेड कोई बचेगा नहीं, कोई पीवाईक्यू नहीं बचेगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा, और आपको ये वादा है कि मैथ्स आपको मज़ा आने लगेगी पढ़। वजह समझते हैं ना? फिर तो बात होती है जैसे मोमोज खाने पे आता था। अब अगर हम लोग बात करें साइंस से रिलेटेड, तो साइंस में अगर बात की जाए फिजिक्स की, दूसरी बात की जाए बायो की, और तीसरा बात किया जाएगा केमिस्ट्री। तो फिजिक्स के पोर्शन को अपन लोग कवर करेंगे, बाकी को देखा जाएगा कैसे क्या होता है। फिजिक्स में दो ही चैप्टर मेरे हिसाब से हैं, एक है लाइट और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। एक और ले लो, बहुत नहीं मन है आपका, तो मैग्नेट, बहुत कम पूछा जाता है। एक और है इसी में, ह्यूमन आई। इन दोनों को हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि पूरा फिजिक्स इसी पे बेस्ड होता है। बायो में 4-5 चैप्टर अपन लोग लाइफ प्रोसेस में ख़त्म करेंगे सारी चीज़ों। केमिस्ट्री में भी 3-4 चीज़ें हैं, वो पढ़ के हम लोग एंड करेंगे। तो मेन पोर्शन जो होता है अपना मैथ्स का है और फिजिक्स का है। समझ पा रहे ना? तो थोड़े से न्यूमेरिकली सब्जेक्ट होते हैं, सवाल लगने लगते हैं, जैसे सवाल लगता है सर अपने को कुछ समझ नहीं आता है ना? हाँ सर।
तो ये रहेगा क्लास 10th के निर्माण प्लेटफ़ॉर्म पर पूरे मैथ को ख़त्म करने का टारगेट। बस आपको केवल एक टाइम पे यहाँ पर जुड़ना है। वो टाइम मैं डिसाइड कर दूँगा कि आप कहीं व्यस्त ना हों और आप पढ़ सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका हेल्प मिलेगा, कहीं न कहीं आप पढ़ रहे हैं। पर आपको वही न है ना कि सब्ज़ी में कितनी अच्छी बनेगी, डिपेंड करता है मसाला क्या यूज़ हुआ। बस। तो थैंक यू आप सभी को, सबको नमस्कार। और मैथ में हम आप सबका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट के साथ, सवालों के साथ और ट्रिक के साथ। थैंक यू आप सभी को, नमस्कार।